Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a circle of radius r passes through the origin O and intersects the coordinate axis at A and B, then the locus of foot of perpendicular from O on AB is first x square plus y square का whole square is equals to 4r x square y square, second x square plus y square into x plus y is equals to r square xy, third x square plus y square का whole cube is equals to r 4r square x square y square, फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो देखेंगे लाइन का इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमें पता चला कि यानी पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यहाँ x1 और y1 जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और m जो है वो स्लोप है। फिर हम देखते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी m1 इंटू एम टू जो होगा वो -1 के बराबर होगा। m1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सेकेंड लाइन का स्लोप। ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हों और उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना हो। तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है। x1 y1 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो इन सारे फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अभी क्वेश्चन में दिया है कि अ, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कैसे ड्रॉ होगा वो देख लेते हैं। तो इस तरह का कुछ शेप बन रहा होगा। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया सर्कल। तो मान लेते हैं इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसको हम बोल देते हैं सी। ये पॉइंट ले लेते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए पॉइंट। सी ए इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू रेडियस आर है और ए बी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन यानी 0,0। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ओ पॉइंट से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और जो पॉइंट मिलेगा उसका लोकस बताना है। बेसिकली यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट लेट सपोज डी पॉइंट है और डी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एच कॉमा के। तो बेसिकली हमें एच और के में रिलेशन बताना है। लोकस का मतलब हुआ कि एच के साथ कैसे वेरी कर रहा है या के एच के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यानी इन दोनों में रिलेशन बताना होगा। ठीक है, आप ऑप्शन भी देखोगे तो ऑप्शन में भी एक्स और वाई में रिलेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, हमें बेसिकली एच और के में रिलेशन मिल जाएगा तो एच की जगह हम एक्स और के की जगह वाई पुट कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम बन गया। ये हो गया सर्कल और सेंटर हो गया हमारा सी, ओरिजिन हो गया ओ, ए हमारा वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, ए पॉइंट है और बी हमारा एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखो तो ओ डी जो लाइन है वो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। ओ का हमें कोऑर्डिनेट पता है 0,0, तो ओ सी लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। तो ए बी लाइन का स्लोप पता चल जाएगा कैसे, सिंपल एम स्लोप ऑफ ओ सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो होगा -1 के बराबर। स्लोप ऑफ ए बी यहाँ से निकल जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ सी। अच्छा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ सी क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी k अपॉन एच हम लिख सकते हैं, k अपॉन एच। तो स्लोप ऑफ ए बी यहाँ से आ जाएगा -h अपॉन के बराबर। अब देखो ए बी लाइन में हमें डी पॉइंट पता है। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि हमें स्लोप पता चल गया, डी पॉइंट पता है। तो हम लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया और यहाँ से हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी y माइनस के इज इक्वल्स टू -h अपॉन के इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी x माइनस एच। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट हम पता कर सकते हैं, सिंपल। कैसे, यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर पॉइंट ए,
ए पॉइंट पे हमें पता है कि एक्स जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे हम यहाँ पर। कहाँ पुट करेंगे? जो लाइन का इक्वेशन निकाला है उसमें। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो बनेगा क्या? y माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन के इंटू माइनस एच। तो y इज इक्वल्स टू हो गया एच स्क्वायर अपॉन के प्लस के, ये हो गया y। तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? वो मिल गया जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। सिमिलरली बी पॉइंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर पॉइंट बी, बी के लिए क्या करना पड़ेगा? y इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा जीरो माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन के इंटू एक्स माइनस एच। माइनस और माइनस दोनों तरफ से हट गया। के स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल्स टू हो गया एक्स माइनस एच। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया के स्क्वायर अपॉन एच प्लस एच। तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिंपली के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच कॉमा जीरो। ए का कोऑर्डिनेट पता चल गया, बी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हमें पता है ए बी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हमने पहले ही देखा कि वो 2r के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 2r होगा। और ए बी डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस फार्मूला लगा करके एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी जीरो माइनस माइनस एच, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच का, सॉरी अपॉन के का होल स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे और ये रूट जो होगा ये 2r के बराबर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कर लें अगर, तो क्या बन जाएगा? के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम ले लें अगर, तो क्या बनेगा? के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो बन जाएगा 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो, मैं क्या करूंगा? h और k को x और y में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी x कोऑर्डिनेट को x में और y कोऑर्डिनेट को y में लिख दो आप बस, तो वहां पे आपको लोकस मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यही जो है यही हमारा आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।